Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th की साइंस को, कक्षा 8 के विज्ञान विषय को। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं, बल के बारे में समझ चुके हैं और अब हम लोग बल से आगे एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं जिसे हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। तो आज हम पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फिर हम लोग दाब के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर क्या चीज होती है और ये बल से किस प्रकार से रिलेटेड है या फिर किस प्रकार से अलग है। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपनी पोजीशंस ले लीजिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखें। कौन सा बल बच्चों? ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है या फिर हम पृथ्वी की तरफ खींचते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, सो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, कभी आपने सोचा है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, इतनी बड़ी हमारी अर्थ है, इसके ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं, है ना, इसके ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं और अगर कोई चीज में, अब अगर मेरे हाथ में एक बॉल होगी, मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, अगर आपके हाथ से कोई बुक गिर जाए तो वो नीचे जमीन पर गिरती है, पेड़ पर कोई सेब लगा हो तो सेब भी जो है नीचे की तरफ गिरता है। तो हमने ये बहुत सारे फिनोमिनास देखे हैं अपने दैनिक जीवन में कि हमारे हाथ से चाहे कोई भी चीज गिरे वो जमीन पर गिर जाती है, और अगर हम खुद भी गिरे तो हम खुद भी जमीन पर ही गिरते हैं। ऐसा वास्तव में होता क्यों है? ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगाया जा रहा है जो पृथ्वी के ऊपर है, और वो क्या काम कर रही है, उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। अपने केंद्र, यहां पर होगा ना पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी के अंदर होगा कहीं, और हम लोग कहाँ रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है, हमको जो है अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, जिसके कारण एक बल का हम महसूस, एक बल को महसूस कर पा रहे हैं, और उस बल के कारण हम लोग जो है पृथ्वी के केंद्र से बंधे हुए हैं। आई होप ये बात समझ में आ पा रही होगी आपको, है ना। तो हम लोग पृथ्वी से क्यों जुड़े हुए हैं? आप कोशिश करते होंगे उड़ने की, आप बोलते हो सर मैं क्यों नहीं उड़ पाता, क्योंकि आपके ऊपर जो बल है, पृथ्वी आपको जो अपनी तरफ खींच रही है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये देखा कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब जो अर्थ है वो हमें खींच रही है, ऐसे में अर्थ जो है अपने चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा, मून, है ना। तो ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून। तो ऐसे ही पृथ्वी ने इस चांद को भी अपने तरफ खींचा हुआ है, जिस कारण यह है गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, जिस कारण ये क्या करता है, गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि चांद और पृथ्वी क्या वास्तव में संपर्क में है, क्या दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है? आप कहेंगे नहीं, चांद तो बहुत दूर है, पृथ्वी बहुत दूर है, दोनों के बीच में तो बहुत सारा गैप है, मतलब ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि असंपर्क बल होगा, क्योंकि ये जिन दो वस्तुओं के बीच में लगता है वो दो वस्तुएं वास्तव में संपर्क में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम इसको पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। आई समझ में बात? आई है समझ में बात? ठीक है, सो आप इसमें लिखना, इसमें समझने के लिए लिखिए ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them, क्योंकि पृथ्वी उनको खींचती है। पुल मतलब खींचना, और आप जानते हैं पुश या पुल का क्या मतलब होता है? फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व का बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और या फिर हम इसे सिर्फ ग्रेविटी भी कहते हैं। आपने ग्रेविटी वर्ड को सुना होगा। ये एक कैसा बल होता है? हमने क्या बताया, इसमें वस्तु जो है एक दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, तो कैसा बल हो गया? दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना इसमें, इट एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ये सभी वस्तुओं पर काम करता है, सभी वस्तुओं पर काम करता है, चाहे कोई भी वस्तु हो। ठीक है, सब पर हमको ये बल काम करता हुआ दिख जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास 9th में आपको इसको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में याद रखनी है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोग अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? फिनोमिनास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमको अपने आसपास क्या क्या दिखाई देता है? कैसे कैसे फिनोमेनास हमको दिखाई देते हैं, इनको नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 हमको दिखाई देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में नंबर 1 हमको दिखाई देता है कि हम ये देखते हैं कि नदियां जो हैं वो पहाड़ों से कहाँ की तरफ बहती हैं? नीचे की तरफ, है ना। पानी जो है ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है। वाटर फ्लोज, वाटर फ्लोज टुवर्ड द ग्राउंड, water flows toward the ground। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, रिवर, जो नदी है, रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी। नदी भी आपने देखा होगा पहाड़ से कहां को बहती है? नीचे की तरफ को बहती है ना। क्यों बहती है? क्योंकि नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जो है उसमें गुरुत्व का बल जो है ज्यादा काम कर रहा है ना। तो आप इस चीज को जो है ध्यान रखेंगे। रिवर फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी, नदी का नीचे की तरफ, पहाड़ से नीचे की तरफ बहना जो है, क्या कारण है उसके पीछे? ग्रेविटी कारण है। और दूसरा कि जब हम कभी देखते हैं पानी का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, तो वो नीचे की ओर बहता है। और भी बहुत सारे कारण जो कि हमने अभी अभी डिस्कस करे, उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। प्रेशर का मतलब है दाब, और दाब को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? देखिए, दाब को आप समझ रहे होंगे, प्रेशर का सीधा सीधा मतलब दबाने से है ना, प्रेस करने से। प्रेशर का मतलब दबाने से ही है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम इसको किस तरीके से बोलते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश। सो प्रेशर क्या है डियर स्टूडेंट्स? दाब क्या है?
प्रेशर क्या है, एक फोर्स ही है। अभी तक हमने बल पढ़ा ना, फोर्स के बारे में पढ़ा, तो प्रेशर इज फोर्स ओनली। बट ये फोर्स को हम एक अगर एरिया में, एक एरिया में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसको हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आप यहां पर ये डायग्राम देखिए, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक हथौड़े से एक कील के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है F। तो ये फोर्स जो है पूरे इस प्लाईबोर्ड पे थोड़े ही ना लग रहा है, ये सिर्फ इतने से पार्ट पे लग रहा है, सिर्फ इतने से एरिया पर। तो जो फोर्स होगा, कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा और कितने एरिया पर लगा, जब इसका रेशियो में निकालूंगा तो वही हमारा प्रेशर होगा, सिंपल। तो प्रेशर क्या है, बल ही है, फोर्स है, लेकिन वो एक एरिया की अगर बात कर ली जाए, किसी एक एरिया पर लगने वाले बल की हम बात करें, किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की बात करें, तो उसे हम प्रेशर नाम देते हैं, उसे हम दाब नाम देते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और यहां से हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बन के आता है P इज इक्वल टू F अपॉन A, और इसकी डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। डेफिनेशन और यूनिट, इन सारी चीजों के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डेफिनेशन इसकी है, फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, force acting on a unit area is unit area of a surface is called pressure। बस इतनी सी कहानी आपको लिखनी है प्रेशर क्या है, दाब क्या है, एक बल ही है, लेकिन अगर वो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर काम करता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं, उसे हम दाब कहते हैं। इस चीज को अंडरलाइन जरूर कर लें। ठीक हो गया, तो ये हो गए प्रेशर की डेफिनेशन, उसका सूत्र। अच्छा, उसके मात्रक के ऊपर अगर बात करें, प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या होगी, तो देखो बल का जो मात्रक होता है, बल की यूनिट होती है न्यूटन, बल की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो दाब की, जो प्रेशर की यूनिट बन जाएगी, वो बन जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब को हम किस में नापेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक। समझ में आ गई है बात? आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब प्रेशर के जो फिनोमिनास हैं, हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं, ड्यू टू प्रेशर क्या क्या फिनोमिनास हमको देखने को मिलते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो जब तूफान आते हैं, जब तूफान आते हैं तो लोगों के जो घरों की छत है, जो टीन की छत होती है, वो उड़ जाती है ना, जो रूफ होती है वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि वायु का जो दाब है, एयर का जो प्रेशर है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर के कारण हमको अपने आसपास क्या क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 लिखिए, रूफ टॉप्स, यानी जो घर की छत है, जो टीन वाली छत होती है, आर ब्लोन अवे। रूफ टॉप्स आर ब्लोन अवे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन। एक साइक्लोन जब आता है या फिर एक तूफान जब आता है तो घर की छतें उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं, इतना लिखिए। ठीक है, क्यों उड़ जाती है? प्रेशर के कारण उड़ती है, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, आगे की क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना। कटिंग वेजिटेबल्स with a sharp knife is easier
then cutting with a blunt knife। क्या कहा जा रहा है इसमें? शार्प मतलब एक धारदार चाकू होगा, तो आप अगर सब्जियां काटने के लिए एक धारदार चाकू इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी सब्जियां जो होगी वो आसानी से कट जाएंगी। लेकिन जो एक बिना धार वाला चाकू होगा, जिसकी जो धार होगी वो बनी हुई नहीं होगी, अगर आप एक ऐसे चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए उसमें आपको क्या होगी, थोड़ा मुश्किल होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं प्रेशर से, यानी कि दाब से। और पीछे आपने एक और एग्जांपल खुद से देखा कि जब कील को ठोका जाता है तो उसका कौन सा वाला हीरा जो सिरा, कौन सा वाला हेड जो हम यूज करते हैं, वो गोल वाले सिरे को हम लोग प्रेस करते हैं। और जो नुकीला सिरा होता है, आप जानते हैं ना कील ऐसे नुकीली होती है, नुकीले सिरे को जो है नुकीले सिरे को लगाया जाता है नीचे की तरफ, वहां से कील को ठोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिनास हैं ये सारे के सारे रिलेटेड है प्रेशर से। आप इनको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, जब हम प्रेशर को और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारे पास बल बटे क्षेत्रफल है, यानी किसी एक पर यूनिट एरिया में, यानी कि एक एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब और कुछ नहीं बल्कि एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और हम इसको सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि पर यूनिट एरिया में इसको अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है? अभी हम लोग जो है क्या बात करने वाले हैं, जो परपेंडिकुलरली, यानी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण पर जो बल लगेगा, 90 डिग्री के एंगल पर जो फोर्स लगेगा, सिर्फ उसी की बात हम करेंगे। कौन से कोण की? 90, कौन से बल की? 90 डिग्री पर, यानी जो परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगेगा उसकी हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब लंब दिशा में, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर जो बल हम आरोपित करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना? सो ये सारा था प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स। आपको जो है घर पर जाकर इसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। और इसके बाद हम लोग इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्या द्रव और गैस में भी, लिक्विड और गैसेस में भी प्रेशर लगाया जाता है, उनके द्वारा भी क्या दाब लगाया जाता है। किसी बर्तन में अगर मैं पानी रखता हूं तो क्या उस पानी द्वारा भी उस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये आपके ऊपर किस तरीके से काम करता है, और भी बहुत सारी चीजें। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। घर जाकर एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस